मैंने बेस डॉट डाली, ठीक है। अब इसे मुझे ये पता होना चाहिए मैंने क्यों डाली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइड डॉट डाली और आर्मोल डॉट डाली, हाँ इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटे आपको पता होनी चाहिए आपने क्यों डाली। कोई बता सकता है हम क्यों डाट डालते हैं? सबसे पहले आपका क्या आता है सिलेबस में, जैसे ये सिलेबस है, इसमें क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आता है जैसे आपका डमी का, ठीक है। तो डमी का थोड़ा डिटेल समझ ले हल्का सा, है ना। डमी से क्या डिफरेंट रहता है, जैसे जैसे मान लो हमारी डमी है बनी हुई, ठीक है, जैसे हमारा डमी टाइप का ये हो गया, है ना। तो हमें ये पता होगा कितना होता है ये नॉर्मली, 14.25 से 14.5, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसकी नेक वर्थ कितनी आ जाती है? 6 इंची आ जाती है हमारी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाफ में शोल्डर कितना आ जाता है? हाफ में शोल्डर 4.25, 4.25 से प्लस आएगा, ठीक है। उसका रीजन क्योंकि क्रॉस लाइन है, हाँ। जैसे अगर कोई लाइन मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है, अगर दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, है ना, तो लंबाई किसकी ज्यादा होगी? नीचे वाली, क्योंकि क्रॉस में हो जाता है तो इससे थोड़ा बहुत प्लस ही हो जाता है, आधा सूत के लगभग प्लस वैल्यू आती है आपकी, ठीक। अब जैसे क्या है, आपको आर्मोल राउंड पता है बैक फ्रंट का कितना आता है? हम्म अंडर 18 के रहता है, ठीक है। कितना आता है? 17.34 के लगभग के अप्रोक्स आता है आपका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि राउंड आपका कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसको आर्मोल का अगर हम यहां से लेते हैं तो कितना आता है ये? 9 इंची पे, ठीक है। अगर इसको हम यहां से लेते इस वाले पॉइंट से तो कितना आएगा हमारा ये? कितना आएगा बताओ? 7 इंची, और कितना आएगा बताओ? 5 सूत, मतलब 1 इंची 3 सूत करीब डाउन हो जाता है ना। 1.41 के लगभग करीब डाउन चला जाता है 3 सूत तक, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसमें बचता है आपका एक्रॉस। अगर मान लो किसी ने प्लेसमेंट दिया है एक्रॉस का ऊपर से, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ रखना है। अगर नहीं दिया है तो आपको बस टारगेट यहाँ यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू है आपके, ये वाली काउंट करोगे, ठीक है, स्ट्रेट वाली, इसका हाफ ले लो, ठीक है। नॉर्मली हाफ ले लो, आपका एक्रॉस अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। कभी कभी लिखा आता है मिड ऑफ आर्मोल, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसमें और कुछ तो नहीं बचा आपका। इसमें एक पॉइंट बचा हुआ है स्लोप का। हम स्लोप किस हिसाब से करते हैं? 1/3 के हिसाब से। 1/3 क्या, हमारा जो डमी का जो रेशियो चलता है इसका ड्रॉप का 1/3 चलता है। बट इसमें एक समस्या है। समस्या कौन सी? जैसे यूके, यूएस, ठीक है, और यूई भी आ जाती है, यूई नहीं बोलते हैं, यूरोप आ जाता है आपका, नहीं। जैसे आपका एक एरिया है, उसमें 4 भाग लगभग हो जाते हैं। एक भाग ये हो गया, इस भाग को इधर, अगर इधर के लोगों के इधर लोगों से मिलेंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा, समझे। जैसे हमारे हरियाणा के लोग और इधर मान लो यूपी के इधर के लोगों से मिलेंगे तो इधर के लोग जैसे कमजोर होंगे, हाइट में डिफरेंट होगा, तो ऐसे ही कंट्री वाइज हमारा क्या डिफरेंट होता है। हाँ, कंट्री वाइज बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे यूके के मेजरमेंट यूएस से मैच नहीं करते हैं, और यूएस और यूरोप के लगभग सेम आ जाते हैं मेजरमेंट। और जो यूरोप के हैं वो आपको डोमेस्टिक में भी यूज हो जाते हैं। डोमेस्टिक समझते हो? डोमेस्टिक किस किस को समझ में आता है? हाँ, डोमेस्टिक मतलब अंतरराष्ट्रीय। जो चीजें बाहर चली जाती हैं तो वो बायरों के होते हैं। बायर, बायर का मतलब समझते हैं आप लोग? खरीदार। जैसे मर्चेंट भी आपने सुना होगा, तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। तो आगे आगे जब चीजें पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगी।
जो एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, जैसे अगर कोई सामान अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और इम्पोर्ट का मतलब होगा दूसरे देश से आना कोई चीजें। आपने सुना होगा कभी कभी न्यूज में आया था कि इतना इम्पोर्ट हुआ, इतना एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। सामान कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बैठ जाओ। अब जैसे आपका आर्मोल तक आप निपट गए, यहां तक तो गारमेंट में समस्या नहीं आती। यहां तक क्या है? समस्या नहीं आती है। समस्या इसके बाद पैदा होती है। समस्या जो है इसके बाद पैदा होती है। एक नंबर ये होगी आपकी बॉडी में, काउंट कर लो इसको, ठीक है। दूसरे नंबर की जो बॉडी है, मान लो बेस तक, यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, इसमें देख लो, अगर जो और डिटेल में समझोगे तो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई बनाया, इसमें बेस डाट भी आ जाती है, साइड डाट भी आ जाती है, और आपको आर्मोल डाट भी दिखेगी, ठीक है। डाट तो बहुत ज्यादा आ जाती है पर जनरली यही ज्यादा चलती है, ठीक है। शोल्डर से भी दिख जाएगी, नेक से भी दिख जाएगी, फ्रंट से भी दिख जाएगी, ब्लाउज वगैरह में दिखेगी। तो डाट, उसको बोलते हैं डाट मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? डाट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो चैप्टर है वो पढ़ा देंगे एक दिन, किसी दिन आपको, ठीक है। मतलब उसमें नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। डाट उसमें क्या होता है, एक डाट इधर खुली है तो दूसरी डाट को शिफ्ट करते हो ना, जैसे खोल के शोल्डर पर खोल दिया, वैसे ही डाट है, कहीं पे भी खोल के शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें वो आता है डाट मैनिपुलेशन। वो डाट आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, या यहाँ से भी आ सकती है, ये भी आ जाएगी, आपके नेक पे भी आ जाएगी, शोल्डर पे भी निकल जाएगी, जिधर आप निकालना चाहो। मतलब एक बंद दूसरी खुल गई, ठीक है। ये बता दिया जाएगा आपको, इजी इजी हो जाता है। तो हमारा जो बॉडी में क्या आता है, एक तो बेस्ट आ गई, ठीक है, ठीक। और ये हो गई साइड डार्ट, ये डार्ट हैं, ठीक है, जो बेस्ट डार्ट है और ये साइड डार्ट। तीसरी कौन सी है? आर्मोल डार्ट, है ना। सारी डाटें आपकी यही से चलती हैं, ज्यादातर जो डाटें हैं यही से चलती हैं। अब इनको एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने मान लो डाट डाल रहे हैं कोई भी गारमेंट में, ठीक है। जैसे मेरे पास ये गारमेंट है, मैंने बेस डाट डाली, ठीक है। अब इसे मुझे ये पता होना चाहिए मैंने क्यों डाली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइड डाट डाली और आर्मोल डाट डाली, हाँ, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटे आपको पता होनी चाहिए आपने क्यों डाली। कोई बता सकता है हम क्यों डाट डालते हैं? हम्म, ठीक है। और बताओ, क्वेश्चन बनाओ इस पर अपने, ठीक है, मैं एक कुछ और बनाता हूँ नया। समझ में आ रहा है? अब प्रिंसेसिम क्यों डालते हैं हम? हम्म, नहीं, ये भी चीजें इसी चीज से बनेंगी। जैसे जो बेस डाटा आपकी, जब मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ये बेस डाट डाली या साइड डाट डाली, ठीक है, तो ये बनेगी इसी चीज से। पर एक ये चीज बन गई और एक ये चल गई। आप कैसे पहचानोगे कि मुझे ये देना है या ये नहीं देना है? हम्म, हाँ, कट दिखेगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे जो चलते हैं कि हम जैसे प्रिंसेस हमें दिख गई तो हम क्या करते हैं, एक लाइन डाली और कट डाल दिया। हम जो उसमें जो टेक्निकल उसके पार्ट है वो भूल जाते हैं। आखिरकार जो प्रिंसेस हम जब बनाना सीखते हैं तो यही तो बताया गया है, इसको बंद कर दो और ये फैब्रिक निकाल दो, बंद करके डार्क प्रिंसेस बन जाएगी। तो हम इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं, डार्ट वाले को। डायरेक्ट जैसे अगर ये है, अब इसकी जगह पे मान लो आपका जो हो जाए बॉडी यहां से आ जाए, ठीक है, यहां से आपकी बॉडी आ गई नीचे तक, ठीक है, तब भी तो प्रिंसेस सेम ही है।
कंस्ट्रक्शन तो चेंज नहीं होगी। अगर मान लो प्रिंस सीम की तरह अगर यहाँ पे कोई फ्रिल फंसा दिया, योक वगैरह फंसा दिया गया है, तो हम इसे सिंपल काट के नहीं देंगे। मान लो जैसे कि आपका बॉडी में कट, मान लो जैसे एक कट ये है, ठीक है, और एक कट जस्ट आपको ये मिल गया, तो डार्ट कौन से वो उसमें डालोगे, प्रिंस सीम किस में बनाओगे? हाँ, देखिए बस्ट पॉइंट के नजदीक कौन सा है। अब जैसे नजदीक तो ये भी है, नजदीक ये भी है, तो इसमें भी बस्ट में भी पॉइंट होता है, जैसे मैंने बताया था ये वहां डार्ट वहां जाके बंद हो रही है कि नहीं, मतलब जो डार्ट बंद होती है आपकी, जैसे मान लो आपने ये फैब्रिक है, एक स्क्वायर है, दिख रहा है सबको, अगर मैं इसका यहाँ पे बंद करूंगा, यहाँ बंद करूंगा, तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। समझ में आया? डार्ट बंद जहां होती है वहां पे जाके उसका इफेक्ट दिखता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो आपको इतना सोचना नहीं है कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको ये देखना है कि नहीं नियरेस्ट कौन सी है, जैसे डार्ट मेरी यहाँ बंद हो रही है, मुझे यहाँ पर सिम डाल के अपना कट बनाना चाहिए, तो साइड वाले में डालो। ठीक है, अगर लगता है कि आपको इससे बाद भी है, जैसे मान लो एक कट और है आपका ये, अब बताओ कहाँ डालोगे? अब जो डार्ट है आपकी कहाँ डलेगी? क्यों? उसका फायदा बताओ। क्योंकि बस्ट एरिया तो आपकी यहाँ खत्म हो गई, आप डार्ट डाल कहाँ रहे? यहाँ आप जो बस्ट का फैब्रिक जो उठाना चाहते हैं, बस्ट पॉइंट के अप्रोक्स में रहना चाहिए आपका, ये टारगेट तो आपका यहीं पे है। तो इसे डालोगे तो अगर आपने यहाँ डाट डाली तो यहाँ तो यही खत्म हो जाएगी, तो फैब्रिक आपका सिर्फ यहाँ उठेगा। पॉइंट कहाँ बनता है बस्ट का? यहाँ पे। कोई फायदा हुआ? अगर मान लो जैसे इस वाले को उठाओगे, यहाँ गए, आपने उठाया, पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ठीक है, इसको जस्ट बैक कर लो। अगर मान लो हम इसको ही उठा के चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन में, जैसे यहां से मान लो यहाँ गए, अब पॉइंट कहाँ बन रहा है? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये देखना है कि ये नहीं देखना कि ये बस्ट है, ठीक है, कि यहाँ डार्ट खुल जाए, ठीक है, यहाँ डार्ट खुल जाए, आपको ये देखना है बस्ट के पॉइंट के क्या नजदीक है चीजें। ठीक है, क्योंकि डार्ट जहां बंद होगी वही खुलेगी। इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है। ठीक है, तो गारमेंट अगर आपको कट दिखता है, जैसे फ्रिल वगैरह देते हैं ना, तो उसमें क्या फिनिशिंग के लिए प्रिंस सीम जो होती है फिनिशिंग के लिए अच्छी होती है। डार्ट चलती हैं, जैसे प्रिंस सीम वगैरह नहीं है तो आपकी बेस्ट डार्ट भी आपको मिलेगी, ये वाली बेस्ट डार्ट है वो आपको मिलेगी। प्रिंस सीम वगैरह नहीं है तो बेस्ट डार्ट मिलेगी। अगर मान लो प्रिंस सीम है तो बेस्ट डार्ट की जरूरत नहीं है, वो प्रिंस सीम और साइड डार्ट डाल के तभी बनती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे से चीजें फॉलो होगी आप। ठीक, अब बैक में आ जाओ, थोड़ा सा पार्ट अगर देख रहे हो तो इसको मिटा दो, ये तो आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लो हमारी डब्बी है बनी हुई, जैसे आपको मान लो ये पॉइंट है, बेस्ट में आपने ये देखा होगा कि डार्ट एक आपकी मान लो ये डल गई, एक डार्ट आपकी ये डल गई, कभी कभी आपने देखा होगा दो डार्ट भी डली रहती हैं, दो डार्ट भी मिलती हैं आपको, देखिए ना, उस पर भी थोड़ा फोकस करना होता है। तो इन दोनों डार्टों में और एक डार्ट में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस बताएंगे कोई? बड़ी कैसे? हाँ, जैसे कि पेंसिल मोम में क्यों दे रखे हो, जैसे आपको मान लो आधा इंची की डार्ट है या 6 सूत की डार्ट है, तो आप एक डार्ट से भी काम चला सकते हो, चल जाएगा। अगर डार्ट मान लो वही 1 इंची की कर दी गई और 1.25 इंची की कर दी गई, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ 1.25 इंची कर दी गई या 1 इंची कर दी गई, तो आप डार्ट कैसे डालोगे? मान लो सपोज करो आपके बेस्ट में जो एक साइड में फैब्रिक है या 1.5 इंची या 1.25 इंची या 1 इंची ज्यादा है, तो आप एक डार्ट में डालोगे, जैसे मान लो आपने एक डार्ट में डाला यहाँ पे,
तो वो डाट बंद होगी तो उसका बहुत पॉइंट बन जाएगा बड़ी डाट का, जैसे कि आपने साइड में देखा होगा यहाँ पॉइंट बन जाता है। तो जो बैक होती है उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं होता बस्ट, वो तो सिर्फ बॉडी जो होती है आपकी। हाँ, आप फिगर देखोगे तो बॉडी का आपका नॉर्मली नॉर्मली ठीक है ऐसे चलता है। जैसे ये बेस्ट जो होती है वो ये आपकी मान लो पीठ है, ठीक है, ठाठ टेरा, ठीक है, सही है, बैकबोन, ठीक है, ये आ गई। अब जो हमारी जो बेस्ट में जो होता है फिगर ऐसे होता है, फीमेल्स में ज्यादा बाहर को ज्यादा होता है, तो हमें क्या है यहाँ पे चिपका के देना होता है। आपने देखा होगा डांटें लंबी भी पड़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो जैसे एक डांट हो गई, एक डांट का और निर्माण करते हैं, कभी देखा होगा आपने यहाँ पे भी डांट ऐसे डलती है, ये किसी ने देखा है, सेंटर बैक पे भी डांट, जैसे ड्रेस वगैरह देखोगे फिटिंग पार्टी वगैरह देखोगे ज्यादा फिट गारमेंट, तो सेंटर फ्रंट सेंटर बैक आपका कटा हुआ होगा, उसमें भी डांट डली होगी। मान लो दो डांटें आपकी ये डल गई, ये भी डल गई और ये भी, कभी क्या होता है दो की जगह एक ही हो जाएगी, ये डल जाएगी अंदर के और एक डांट ये डल जाएगी, देखा है या नहीं? सेंटर बैक में डांट देखी है? नहीं, सेंटर बैक की जो डांट डलती है, एक तो फिटिंग, दूसरा क्या फैब्रिक उससे चिपक जाता है। जिस लड़की का फिगर, जान लो जो लड़की है, अगर तुम जैसे फिगर पे अगर वो देखते हो तो गारमेंट देखो पार्टी वेयर वगैरह में मिलेंगे आपको, जाओगे तो फिटिंग है उस गारमेंट पे जरूर निकाली होगी, और ये चीजें आपको या तो पैटर्न पे दिखेंगी या गारमेंट पे नजर आ जाएंगी, बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगी, बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें डांट डली है कि नहीं, पर ये जो डांटें हैं छोटी छोटी वाली ये दिख जाएंगी। हाँ, ग्रे लाइन से पता चल सकता है, अगर जैसे मान लो प्रिंट वगैरह है, पर नॉर्मली प्रिंट वगैरह नहीं रहते हैं, लेस ज्यादा रहती है, लेस है आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इन डाटों को आप डिटेल से समझते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। जैसे मान लो मैं हाफ बना लेता गारमेंट आपका, सपोज करो मैंने हाफ गारमेंट बनाया, समझ में आ रहा है, पिक्चर छोटी तो नहीं हो गई। एक डाट डाल लेते हैं हम ये वाली बेस्ट वाली, ठीक है, यहां से हम फैब्रिक ले सकते हैं, 3 सूत भी ले सकते हैं, ठीक है, आधा इंची भी चला जाओ, इससे ज्यादा बन जाओ, यहां फैब्रिक मिल गया आपको फिटिंग करने के लिए। दूसरा क्या है, आप देखोगे इसमें एक फैब्रिक आपको मिल जाता है बेस्ट पे ये वाली डाट का, ठीक है, ये कितना मिल जाता है आपका, आधा इंची या 6 सूत, ठीक है। अगर डाट बड़ी है तो उसको दो जगह डाल सकते हो, ठीक है। अब जो ये डाट बेस्ट पे जो पड़ रही है, साइड डाट का निर्माण पता चल गया, बेस डाट का निर्माण क्यों हो रहा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप डाट डालो या नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे, आपको तो कोई बता के नहीं देगा, पिक्चर दे दी गई कि आपको साइड डाट डालनी है या बेस डाट डालनी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, जैसे मैं बता देता हूँ एक चीज और, जैसे हमारा ये गारमेंट बना है, ठीक है, अभी इसमें भूल जाना कि प्रिंसेस सीम नहीं है, ठीक है, अभी प्रिंसेस सीम बोर्ड करोगे, जैसे आपका यहाँ पे है, जैसे ये गारमेंट बना आपका, मैंने यहां से इसको कम कर दिया 2 इंची, कितना कर दिया, 2 इंची कम किया तो चेस्ट पे कुछ इसका इफेक्ट पड़ा, चेस्ट कहाँ नापोगे आप, यहाँ पे नापोगे बेसिकली जो है, हाँ यहाँ नापोगे, तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट कम हो गया, ठीक है। और आप इसको अगर ऐसे करके बनाओगे ऐसे, तो थोड़ी शेप अजीब आएगी, क्योंकि फ्रंट में तो मान लो शेप है, बैक में नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइड, पहले साइड डाट क्लियर करें और बेस्ट, बताओ कौन सी सुनना चाहोगे पहले, साइड या बेस्ट? साइड वाली ले लेते हैं, ठीक है। साइड डार्ट में क्या होता है, जैसे अगर हमें कोई फ्रंट फैब्रिक एरिया उठाना हो, जैसे फ्रंट का फैब्रिक उठाना होता है, तब हम साइड डार्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये आप कब देखोगे, ये कब निर्माण होगा, नॉर्मली गारमेंट 1.5 इंची से ज्यादा लूज, कम लूज नहीं होना चाहिए, 1.5 इंची, 1.5 इंची ऑल ओवर। चेस्ट अगर मान लो 36 है डब्बे की, गारमेंट आपका कितना बन रहा है, 37.5, ठीक है। तो आपके चांस है उसमें आप डाल भी सकते हो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे कम है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डालना ही है, अगर उससे ऊपर ज्यादा है तो वो आपकी मर्जी है, डालो मन डालो, अच्छा बैठाना है तो डाल दो, नहीं है तो जरूरत नहीं है। अब उसमें कंडीशन दो बन जाती है, कभी बाहर स्केच में देता है कभी नहीं,
स्केच में दिख रही है आपको कि डाट डालनी है, अगर 1.5 इंची से प्लस है लूजिंग तो डालो, नहीं जरूरत नहीं तो फिर मत डालो। अगर 1.5 इंची है और 1.5 इंची से कम है तो आपको डाट डाल के ही चलो, ठीक है। चेस्ट ऑल ओवर अगर 1.5 इंची से लूजिंग है और 1.5 इंची से कम है तो आपको डाल के चलनी है। 1.5 इंची से प्लस हो जाते हैं आप, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे डालनी है या नहीं। अब डालोगे कब, जैसे स्केच वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अगर जैसे बस्ट एरिया बड़ा है, फिटिंग का कोई गारमेंट है तो डाल लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो गारमेंट नॉर्मली पहना जाएगा, फिटिंग अच्छा आ जाएगा। वो जब 1.5 इंची लूज है, उससे ज्यादा लूज है तो ऑलरेडी वो लूज हो गया गारमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो आप इस चीज को नोट करके रखोगे। उसके बाद आपका जैसे बेस्ट वाली पोजीशन है, हम मैंने जैसे इसको रेड वाला काटा है, रेड वाला दिख रहा है सबको, रेड वाला काटा है तो आपको दिखाया कि इसमें चेस्ट कम हो रही है। हम क्या है, जब यहाँ से सीधे फैब्रिक से, जैसे मान लो जितनी आपकी चेस्ट है, जितनी बेस्ट का ब्लॉक काटते हो आप, अगर 1.5 इंची से फैब्रिक इधर को जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आपको डाट डालनी चाहिए। डाट डालने से ये बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे मैंने आधा इंची मान लो डाट का फैब्रिक बढ़ा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जाएगा, ठीक। यहाँ तो डाल के बंद कर दोगे आप डाट, यहाँ पे थोड़ी दूर तक आपकी डाट जाएगी ये और बंद हो गई। हालांकि आपको ऊपर फैब्रिक मिल जाएगा, ऊपर जो है वो फैब्रिक मिल जाएगा। बेस्ट का मेजरमेंट चाहिए तो वो आपने आधा इंच की बेस्ट पर डाट डाल दी, काम खत्म। कुछ समझ में आया? खिचड़ी तो नहीं हुई है? समझ में आया तुम्हारे? क्या समझ में आया, खड़े होकर बताओ। जैसे हमने 2 इंच अंदर किया ना सर, हम्म से वेस्ट सर उसका पल्ला। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और किसको समझ में नहीं आया बता दोगे, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आया? हाँ वही इसलिए मैं बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो बेस्ट की अगर हम डाट डाल रहे हैं, बेस्ट की नहीं समझ में आई ना, बेस्ट की डाट आपको मान लो चेस्ट के, उससे चेस्ट कितनी होती है ऑल ओवर में आपकी 36 है मान लो, या गारमेंट की जितनी भी मेजरमेंट, ठीक। और इसके बाद जो बेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे मान लो 28 है, ठीक, यही होता है। डिफरेंट कितना आ गया? 8 इंची का आ गया, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट 6 इंची से ज्यादा लगता है, कितना, 6 इंची से प्लस लगता है, 6 इंची तक तो आप छोड़ सकते हो, 6 इंची से ज्यादा लगता है तो आप डाट डालोगे, ठीक है, चाहे कोई कहे या ना कहे, ठीक है। उसके बाद गारमेंट बैठेगा नहीं। हाँ, ये सिर्फ कॉटन के लिए अलाउ है, ठीक है। जर्सी में नीड नहीं होती, जर्सी का मेथड अलग है, उसका मैं समझा दूंगा एक दिन, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप उसे, जैसे यहां से है 1/4 में हो गया आपका 1.5 इंची, ठीक है। 1.5 इंची तक अगर क्रॉस है चेस्ट में तो आपको डाट डालने की जरूरत नहीं है। अगर यही 1.5 इंची से प्लस हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गए और ये 2 इंची हो गया, तो डाट डलेगी। या 1.5 इंची से एक सूत भी प्लस हो जाए तो आप डाट डालो, ठीक है। उसका जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ जो फैब्रिक है और हटने लगता है उधर को, तो आपका चेस्ट भी आपकी टाइट होने लगेगी। जब ये टाइट करोगे, मान लो आपने फ्रंट में तो डाट डाल दी, बस साइड में तो बैलेंसिंग नहीं मिलेगी ना, ठीक है। साइड का पॉइंट क्लियर, वो बेस्ट का क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? जैसे हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे ये बस्ट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से कितना मेजरमेंट होता है इसका, 4 इंची। अगर यही हमारा बेस्ट पे जो पोजीशन है, कितना आ जाता है बताओ, तुम बताओ। बेस्ट पे जो अगर हम डाट डालेंगे ऐसे, तो इसका प्लेसमेंट क्या रहता है पंकज? जैसे मान लो हमारी डब्बी है बनी हुई, 3.25 इंची, ठीक है। ये किस में आ गया, फ्रंट में, तो 3.25 प्लस 3.25 कितना हो जाएगा, 6.5 इंची, ठीक है। नॉर्मली हो गया आपका 6.5 इंची। बैक वाला आपको बनाना है तो इससे 2 सूत माइनस कर दो बस, ठीक है। ये एक जब प्रिंसेस सीम वगैरह बनाओगे तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी, ठीक। अगर जब आप डाट डाल रहे हो, जैसे प्रिंसेस सीम नहीं बना रहे हो, जब आप इधर देखो, जब प्रिंसेस सीम बना रहे हो तो ये चीजें फॉलो करनी है, 3.25 वाली, ठीक है। और जब आप डाट डाल रहे हो तो आपको ये देखना है यहाँ से और यहाँ के बीच का फैब्रिक है, वहीं डाट डाल रहे हो, ठीक है। उसमें, हाँ उसमें सेंटर में चलता है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंसेस सीम को क्या आपको बिठाना होता है फिगर पे एकदम, तो इसलिए उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 इंची का आपस में, 1 इंची का रख लो, आधा इंची का रख लो, कम से कम आधा इंची का डिस्टेंस रखो आपस में,
ठीक है, फिर आप डब डाट डालोगे, दोनों का यहाँ से लो, फिर एक गैपिंग बना लो, एक हिस्सा डाल दो, एक हिस्सा डाल दो। ठीक है, में सवा तीन ही लेंगे सर। प्रिंसेस सिम में वो मेथड ही जो ही चलता है। वो एक्चुअली हाँ ये अगर ब्लॉक काम तो गार्डन में डिजाइन से फिक्स आती है। हाँ और अपना सवा तीन पे एक्स्ट्रा यूज करके तो गलत हो जाता है। हाँ, मतलब ये जो जैसे प्रिंसेस सिम क्या है, प्रिंसेस सिम आपकी मांगती है एक्यूरेट शेप। जैसे मान लो यहाँ आ गई प्रिंसेस सिम आपकी, तो यहाँ एक मेजरमेंट है उसका, या यहाँ आ गई आपकी, तो उसका एक मेजरमेंट है कि यहाँ पे कितने छू के जाएगी, यहाँ पॉइंट कितना छुएगा। और कोई डार्ट वगैरह, जैसे प्रिंसेस सिम आपकी 4 पे यहाँ आती है सेंटर से, और डार्ट वगैरह डालते हो तो आपकी डार्ट यहीं खत्म हो जाती है 1 इंची पहले ही, क्योंकि पॉइंट पे इसलिए खत्म नहीं करते कि पॉइंट पर बनाते हो तो सामने से देखने में गंदी लगेगी। बस के साइकिल में 2.5 इंच के अंदर में ही काट लेनी चाहिए। हाँ जी, जो साइड डार्ट है वो इसके अंदर आके खुले, ठीक है। 2.5 इंच के। हाँ, और जो बस्ट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट, ठीक है। इसको एपेक्स पॉइंट इसको ही बोलते हैं, जैसे यहाँ आ गया तो ये पॉइंट है, इसको ही बोल देते हैं गारमेंट में, ठीक है। तो एपेक्स पॉइंट से कम 1 इंची की डिस्टेंस रखो। कितना रखना है, 1 इंची डिस्टेंस हटा के रखो, ताकि उसको इफेक्ट मिले। बेस्ट वाला तो आप थोड़ा दूर भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। हाँ, बेस्ट का टारगेट है सिर्फ बेस्ट पे, बस्ट का टारगेट रहता है उसको बस्ट की तरफ। तो आप ये रखो, बेस्ट वाला बनाते हो तो इससे ऊपर ना जाए, इसके अंदर ही नीचे रखो, ठीक है। तो बेस्ट का क्या, आप यहाँ खत्म कर दो, जैसे कि आपने मान लो यहाँ खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने थोड़ा बड़ा भी कर दिया तब भी कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने इधर छेड़ दिया तो फर्क पड़ गया, ठीक है। रोमिंग में नहीं जाना है। और बताओ क्या समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। सर ये जो हार्मोन से जो ये जो सर हार्मोन पे जैसे आप डार्ट डाल रहे उसके नीचे, सर ये नीचे वाला मतलब कहाँ तक जैसे डाल देंगे, साइड डार्ट। हाँ ये साइड, हाँ देख लो, जैसे कि जैसे हम ये साइड डार्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे बना दो, किस केस में नहीं समझ में आ रहा है, जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो बैठ जाए। जैसे ये आपका हो गया बस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जैसे हमने मान लो बस्ट बनाए, ये हमारा पॉइंट है। अगर हमें अब डार्ट डाल रहे हैं तो डार्ट आप कितनी क्रॉस कर सकते हो। डार्ट जो है आपने देखा होगा कभी, तिरछी आपको ऐसे ही मिल जाएगी और सीधी भी मिल जाएगी। सीधी का भी रेयर केस है, सीधी को अभी अवॉइड करोगे आप, अभी नहीं डालोगे। आपको एक क्रॉस ये भी मिल जाएगी, ठीक है। और दिखा देता हूं, ऐसे ही मिल जाएगी, ज्यादा क्रॉस भी मिल जाएगी। तो आप कैसे पता करोगे मुझे कितना क्रॉस रखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। हमारा तो क्वेश्चन एकदम नए से चलना चाहिए, कि हमें ये नहीं हो कि उसका कॉपी करो उसको कर लो। आपको क्या रखना है, जैसे ये सीधी लाइन है, ये कितने पे होती है, 10 इंची पे, आप 10.5 से चालू करो, ठीक है, या 11:15 से चालू करो, अब नीचे चले जाओ, ठीक है। तो इससे आप चलोगे तो ये तिरछा हो गया, ठीक है। उसके बाद डार्ट का और वो डाल दो अपना मेजरमेंट जितनी आपको चाहिए। जितनी डार्ट क्रॉस होगी, जितनी डार्ट आप नीचे क्रॉस 6 सूत्र भी नीचे करोगे, उतना फैब्रिक ज्यादा उठाएगी। आपने देखा होगा बस्ट वगैरह जो लड़कियों में देखोगे, किसी में जैसे क्या है बड़े होते हैं, किसी में छोटे भी होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक मॉडल के लिए काम करते हैं। जैसे बड़े साइज के जब पीस बनते हैं तो उसमें देखा होगा आपने डार्ट क्रॉस भी चली जाती है, सीधी भी चली जाती है। तो जितनी ज्यादा क्रॉस डार्ट होगी उतना फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है। अगर 22, हाँ 22 का अगर फैब्रिक मान लो, जैसे सीधा फैब्रिक है, अगर इसको ऐसे एचओ को तो नहीं खींचेगा, ऐसे खींचो को नहीं, अगर जस्ट इसको आप ऐसे खींच दो तो ये बढ़ जाएगा, 22 में फैब्रिक बढ़ जाता है। तो डार्ट का भी कोई पोजीशन होता है, अगर हमारी क्रॉस में हो जाए तो बढ़ जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और बताओ किसी क्वेश्चन, खड़े होके। ढीला डाला फैब्रिक है तो ठीक है। आर्मोल 10 पे है, हाँ तो अंडर बस्ट में 12.5 पे आती है। हाँ, या तो हम उसे मतलब कि आर्मोल 10 पे होगा तो बॉडी भी हमारी क्या बोलते हैं नीचे ही होगी। नीचे होगी ना, हाँ। लेकिन जो बस्ट है तो वही उस पॉइंट पे रहेगी ना। नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके साइज में, कि आपके जो जैसे आप मान लो फैशन, जैसे कुछ स्मॉल साइज में ही मान लो, जैसे 12.5 पे रहती है, उसी में आर्मोल नीचे चले जाते हैं। जिसमें आर्मोल नीचे चले गए तो उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो साइड से फैब्रिक खींच लेगी। तो वो जो बस्ट डालेंगे वो 12.5 के से ऊपर डालेंगे या उससे नीचे डाल सकते नीचे। हैं? नीचे। हाँ, अब उसमें डार्ट कौन सी डालना चाह रहे हो, या बेस्ट वाली डालना चाह रहे हो, साइड वाली। वो साइड वाली। साइड वाली। जब मान लो आपका जैसे 10 इंची है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो आप डार्ट फिर भी वहीं डालो, अभी आपका कोई दिक्कत नहीं, डार्ट का जो पोजीशन वहीं डालो। अब जब आर्मोल अगर लूज होगा, जनरली अगर आर्मोल लूज होता है तो गारमेंट भी आपका लूज रहता है। नेचुरल जो वो है कि आपका अगर आर्मोल बॉडी का लूज है
तो गारमेंट फिट नहीं होगा, आपका गारमेंट लूज होगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें डालने की। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्वेश्चन आता है आपका क्या का, प्रिंस स्कीम का। ठीक है, तो प्रिंस स्कीम के लिए आप क्यों चाहे यहां से डाट डाल दो, कोई फर्क नहीं, वो तो बंद करनी है हमें। ठीक है, मतलब जैसे आर्मोल लूज हो गया, आपको पता है कि यहाँ डाट नहीं डाल सकते, तो सेकंड ऑप्शन क्या बताया था इसका, ये प्रिंस स्कीम। मैं समझ मतलब कि असली मतलब कि अगर एचपीएस से 12.5 पे अंडर बस्ट होती है तो बस्ट के अंडर में ही डालते हैं, डाट में डालते हैं, उससे नीचे डाल सकते नहीं, वो बस्ट पे आती है, अंडर बस्ट में नहीं चलती है। ये जो डाट है साइड वाली बस्ट पे ही आती है। हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये पॉइंट 12.5 पे होना चाहिए। नहीं, 12.5 पे नहीं, ये अभी तो बताया था। नीचे भी हो सकता है। हाँ, नीचे भी हो सकता है और कम भी। ये आपका जैसे 10 इंची पे है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका एचपीएस से कितने पे आया, 10 पे आया, तो यहाँ से आपको मान लो 6 सूट का जैसे आपने बैरिसर रखा, ठीक है, आप इसे ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्मोली यहाँ तक है और डाट का पॉइंट यहाँ पे गंदी लगेगी, तो आप क्यों डाल रहे हैं। अगर फिर जैसे इस टाइप के गारमेंट में या तो प्रिंस सीम होगी, फिट होगा, तो नहीं तो आपका लूज रहता है गारमेंट, लूजिंग रहेगी, उससे कर सकते हैं कवर। ठीक है, और बताओ। सर एक तो प्रिंस सिस्टम डालते हैं आर्मोल से, और हमें आर्मोल से चाहिए नहीं, और शोल्डर से चाहिए, करना शोल्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए जो हील से आ जाए। ठीक है, प्रिंसेस पे पॉइंट आया है तो कुछ ले लेते हैं। जैसे ये प्रिंसेस सीम हम जब बनाते हैं, जैसे दोनों हैं, ठीक है, तो ये दोनों का हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ कितना रहता है डम्मी का, ना कि आपको पता चली नेक विड्थ 8 है, डम्मी से हटी हुई है ऑलरेडी, उसके बाद अगर हम हाफ ले रहे हैं तो गलत होगा। ठीक है, शोल्डर कितना होता है आपका, हाँ 4.25 होता है नॉर्मली। ठीक है, तो आपको ये पहले ये ध्यान रखना कि आपका शोल्डर जो है इधर कितना है, कहीं ड्रॉप शोल्डर तो नहीं है। ठीक है, और पता चले कि नेक विड्थ आपकी उधर तो नहीं निकल रही है, आपको ये ध्यान रखना कि यहां से सेंटर से गले से कितना चलता है, सेंटर से कितना चलता है, करीब 5 इंची एक सूत के लगभग आएगा यहां से गला। ठीक है, क्योंकि सेंटर नहीं बदल सकता, जो बॉडी का है नेक विड्थ चाहे 10 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, और सेंटर नहीं बदल सकता। तो आप एक सेंटर पे लाइन ले लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो इसकी फुल लेंथ है यहाँ पे नेक तक, अब मान लो गला इसका यहाँ आ गया, ये आ गया, और शोल्डर की तरफ इतना है, तो हम इसका और इसका सेंटर नहीं लेंगे, हम पे सेंटर पर पहुंच जाएंगे अपने। यहाँ से लो कि एक लंबाई क्या होती है यहाँ पर, कट जो क्या होता है, क्योंकि उसने गारमेंट जो है उसने खिसका दिया इधर को, जो गारमेंट की टेक्निकल पोजीशन है वो तो वही रहेगी। ठीक है, तो उस चीज में हमारा जो नॉर्मल रहता है, अगर आपका पूरा गला है तो आपका फिर सेंटर से एक आध सूत इधर बढ़ा दो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बैक में अगर हम राउंड कर लेते हैं, जैसे फ्रंट में राउंड कर लेते हैं, जैसे ये राउंड घूम जाता है, आपने देखा होगा बैक का भी पैनल राउंड रहता है, बैक का भी राउंड रहता है ना, उसको कैसे बनाते हैं प्रिंसेस सीम, उसके लिए क्या है, हम एक डार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, करीब मान लो आधा इंची फैब्रिक यहाँ क्रिएट करेंगे शोल्डर पे। ठीक, वो जाएगा आपका ऐसे, आपका यह आ जाएगा आपका एक्रॉस से, एक्रॉस के अप्रोक्स में लगभग आ जाता है, हाँ 5.5-6 पे लगभग एक्रॉस पे आ जाता है, यहाँ रहता है। ठीक, और बाकी जो नॉर्मल डाट है आपकी वो बनती है, ये आप डाट डाल के ऐड करोगे तब प्रिंसेस सीम बनेगी आपकी बैक में। बैक में हाँ डाट डली होती है ऑलरेडी, नहीं है तो आपको फैब्रिक बढ़ाना होगा, समझ में आया। अगर नहीं है तो फैब्रिक, जैसे कि ये है, मान लो सपोज करो आपका जैसे ये फैब्रिक, ठीक है, अब आपको इसमें बैक में डाट डालनी है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका काम है कि आपको डाट क्रिएट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है डाट क्रिएट करनी होगी, आधा इंची कम से कम फैब्रिक प्लस चलेगा आपका, आधा इंची ले लो या 3 सूत ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको यहाँ फैब्रिक प्लस करोगे तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप के कुछ कट हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का आपका कट आ जाएगा, ये कट जो है आपका एक्रॉस तक जाएगा यहाँ तक इफेक्ट इसका। ठीक है, और ये आपका हो गया ये। ठीक है, तो आप जब बनाओगे तो आपको एक राउंड सा नजर आएगा, बेसिकली हमने राउंड क्रिएट किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप डाट डाल दो और बन जाए, डाट डाल दे और बन जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्वेश्चन बताओ आगे। तो फ्रंट में भी शोल्डर पे डाट डालेंगे या नहीं, ये वाली नीड नहीं होती है उसमें, ये शोल्डर पे? हाँ नहीं, शोल्डर पे नीड नहीं होती है, क्योंकि साइड डाट क्लोज करते हो अपने आप हो जाती है, जरूरत पड़ेगी तो डाल सकते हो, अगर बड़ी डाट उठाना हो
तो आप शोल्डर पर डाट डाल के ये वाली तब बना सकते हो, क्योंकि फिर साइड वाली और दबेगी तो फिर और इफेक्ट कर देगी आपका। और बताओ। डलनी है सर। हाँ, बैक में तो डलनी है, और सर अगर यहीं से आ रहा है आर्म होल से कट, तो बैक में फिर जरूरत नहीं है। कहीं भी डालनी नहीं, क्योंकि बैक का क्या है, आर्मोल फलकता नहीं है। फ्रंट का आपने आर्मोल देखा होगा, फलक जाता है। आर्मोल को कवर कहाँ से होता है, जब हम साइड डाट डालते हैं, ये साइड डाट तो फैब्रिक बढ़ाते हैं हम ऊपर, तो देखो इसका राउंड कवर हो गया। और हाँ, और बैक में ऐसा कुछ नहीं होता कि बैक का आर्मोल आपका फलक रहा है। ठीक है, तो सीधी प्लेन है वीडियो। नोट कर लोगे सारी चीजों को। आप बताओ। क्वेश्चन बताओ उस पर, क्या चीज समझ में नहीं आई हुई। आउटपुट जितना बताया जा रहा है उससे प्लस रहना चाहिए। सर ये जो शोल्डर है जैसे हम्म। यहाँ पे बैक में जो डाट डाल रहे हैं शोल्डर पे, आधा इंच के सर डाट डाले तो शोल्डर फ्लोप नीचे नहीं हो कुछ जाते? नहीं, उतना नहीं होता। एक आध सूत का ही फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आर्मोल तो आप उतना ही मीट करोगे ना। ये जो है आपका थोड़ा ऐसा हो जाता है, हल्का इफेक्ट मिलता है इसमें। ये जो इसी लेवल पर रहेगा, इस पे लेवल पे, ये इस पे मतलब उठा के थोड़ा चल रहा है। हाँ, थोड़ा मतलब यहाँ से अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे बराबर तो रहना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट, नहीं तो ये क्या छोटे बड़े हो जाएंगे। तो ये थोड़ा बराबर करके तब चलता है ऐसे। आर्मोल में कोई फर्क नहीं आता, हल्का बहुत आधा सूत का आ सकता है। आगे बताओ। फ्रंट भी पूछ रहा था सर, हम्म। कि जैसे बैक में आधा इंच रिमूव किया है, क्या फ्रंट में भी करते हैं फ्रंट से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछा था। हाँ, उसमें जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे डाट हैवी डालनी है, आप लगता है मुझे साइड में जो डाट डाल रहा हूँ 1 इंची डालूं और थोड़ा और इफेक्टिव बनाऊं, तो आप यहाँ पे आधा इंची की डाट क्रिएट करो यहाँ पे, और इसे बंद करो तो और फैब्रिक उठेगा आपका। बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वही मेथड वही होता है बस्ट वाला। बताओ कोई क्वेश्चन, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उस पर कोई क्वेरी तो नहीं है। सर ये यहाँ का ये आर्मोल का डाट तो गुम डाट। हाँ, गुम, उसको बोलते हैं हिडन डाट बोल दो या गुम बोल दो। उसमें क्या वो इजी है, वो आपको बताया जाएगा। उसको क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्या है, डाट ऐसे दिखा देते हैं। अब बाहर जो क्या है नहीं लेते, कहते सिमन दिखाओ, पर ब्लाउज वगैरह उसमें देखोगे तो आपको अभी भी दिखेगी। ठीक है, तो इसका एक अलग मेथड है। ठीक है, तो इसका क्या चलता है, इसकी जो पूरी साइड होती है, आधा इंची उठा दो आप, खिसका के पूरी ऐसे कर दो, जैसे ये आ गई आपकी साइड। ठीक है, और यहां से जो नीचे से साइड है वो कम हो जाएगी आपकी, ऐसे जितनी ऊपर उठेगी उतनी नीचे कम हो जाएगी। इतना पूरा साइड का एरिया ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आर्मोल कम हो गया, साइड की लंबाई उतनी है। अगर आपने मान लो ऊपर से उठा दिया, नीचे से कम नहीं किया, तो लंबाई साइड की बढ़ जाएगी। ठीक है, और बताओ। शोल्डर डाट को डालना है सर, कौन सी वाली? शोल्डर डाट ये डालने हैं अभी आप। बैक में ये क्या है, हमें बॉडी क्या है हमारी झुकाव मानती है। हम जब गारमेंट बनाते हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम कोई कट यहाँ लगा देते हैं तो बॉडी हमारी आंखों को देखो झुकाव मानती है, तो हम हमारा काम होता है प्रिंसेस सीम हमारी बैठनी चाहिए। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, प्रिंसेस सीम डालने के लिए हम इसको डाट क्रिएट करते हैं। पता कैसे लगेगा मतलब बॉडी जो फॉर्म मान रही है डाट डाल? नॉर्मली प्रिंसेस सीम बनानी तो आपको डालनी है। हाँ, प्रिंसेस सीम बनानी है तो डालनी है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। बताओ। क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने, क्वेश्चन पूछो। देखो और दिखा दो, रिवीजन कराऊं, नया होना चाहिए। देख लो। जब हम वेस्ट में ऐसे डांट डालते हैं, ये वेस्ट पे जो ऐसे करके डांट डालते हैं, जबकि हमारे एक डांट में काम हो जाता है, पर दो डालते क्यों हैं? दो इसलिए डालते हैं, जैसे कि हम बड़ी अभी जैसे चला था, लग रहा भूल गए, जैसे ये डाट है। ठीक है, ये कितनी है, आधा इंची की है। अब किसी ने बोल दी 1.25 इंची की डाट डालो आप, तो फिर डाट क्या है ऐसे हो जाएगी बड़ी, यहाँ डालोगे तो यहाँ फूल जाएगा। ठीक है, तो बैक में कोई वो नहीं होता, और ना तो बॉडी में यहाँ पे कोई बस्ट होती, बस्ट आपकी यहाँ होती है, तो इसलिए तो बड़ी डाट इसलिए नहीं डालते हो। अगर इसी चीज को दो जगह डिवाइड कर देंगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, फैब्रिक उठेगा नहीं। हाँ, चोंच नहीं बनेगी, क्योंकि डाट, बड़ी डाट तो क्या चोंच बनाती, साइड वाली देखिए डालते हो चोंच बना देती है, वैसे ही कोई भी बड़ी डाट डालोगे उसकी चोंच बना देगी। ठीक है, नहीं तो पेपर लो, काटो, चेक करो। जो चीज समझ में ना आए, आपको लगता है कि 2% या 1% समझ में नहीं आई, तो उसे आप सोचो कि मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, बिना समझे कोई हाँ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं। ठीक है, कोई चीज अगर आपको 2% या 1% भी डाउट लगता है कि मुझे चीज समझ में नहीं आई, आप 100 बार पूछो, 100 बार बताऊंगा मैं। ठीक है।